हेलो दोस्तों, हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉलोइंग इंटीग्रल एंड इवेल्युएट, है ना। ये जो इंटीग्रल दिया है इसका ऑर्डर चेंज करके तब इवेल्युएट करना है। AKTU में 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। अब गिवन लिमिट्स आर, सबसे पहले हम लोग गिवन लिमिट्स निकालते हैं और उसका फिगर बनाते हैं और देखते हैं कि स्ट्रिप कौन सी है। ठीक है, तो देखिए ये किसके टर्म में लिखा है, x के टर्म में। इसका मतलब ये इंटीग्रल y का हो गया, ये वाला इंटीग्रल y का x के टर्म में है तो y का इंटीग्रल होगा, y के टर्म में होगा तो x का होगा। तो ये इंटीग्रल y का हो गया, तो ये किसका हो गया, x का। तो x की लिमिट हो गई 0 to 4। गिवन लिमिट्स आर x = 0 to x = 4 और ये लिमिट है y की। सो y = x²/4a टू y = 2√ax। ठीक है, अब देखिए इसमें जो नोन होते हैं तो ठीक है, जो नहीं होंगे उसको हम लोग अलग से देख लेंगे क्या बनाता है। तो देखिए y = x²/4a, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, ये वाली लिमिट क्या इंप्लाइज कर रही है, पैराबोला। x² = 4ay, ये बता रही है कि ये पैराबोला है। ठीक है, और ये क्या होगा, y = 2√ax, इसका स्क्वायर कर दो तो y² = 4ax, ये भी पैराबोला है। ठीक है, इसका एक्सिस y एक्सिस है, इसका एक्सिस जो है वो x एक्सिस है। ठीक है, बाकी तो ये हमें पता ही होते हैं। अब इनका फिगर बना लो, ये दो पैराबोला और x = 0 x = 4a, इनका फिगर बना लीजिए। तो देखिए ये आपका x एक्सिस हो गया, x एक्सिस, और ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, तो पैराबोला, एक पैराबोला है y² = 4ax, तो ये हो गया y² = 4ax, जिसका एक्सिस x एक्सिस हो, तो y² = 4ax का पैराबोला ये हो गया। दूसरा x² = 4ay, तो उसका पैराबोला ये वाला हो जाएगा पैराबोला। तो ये देखिए दोनों पैराबोला कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो पता लग जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो एक आपका 0 0 आएगा, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा 4a, 4a पर करेगा। तो दोनों सॉल्व करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0 0 एंड 4a, 4a, ये हो गया 4a, 4a। दोनों पैराबोला से एक रीजन बाउंड हो गया, ये आपका रीजन हो गया। देखिए ये स्ट्रिप, ये इंटीग्रल किसका है, ये इंटीग्रल x का है। तो अगर x की, पहला इंटीग्रल x का है जो कांस्टेंट होता है, तो x की लिमिट कांस्टेंट, तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींची जाती है। यानी जो गिवन लिमिट है उसमें स्ट्रिप किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के। तो y एक्सिस के पैरेलल रीजन में y, कहीं पर भी y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींच लो इस तरीके से, तो उसका नाम दे देते हैं PQ। ये इस लिमिट की है जो गिवन होती है, उसकी ये स्ट्रिप खींचे। अब लिमिट चेक कर लो, स्ट्रिप पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। मूव कराने का मतलब छोटे छोटे पार्ट में उसको सम अप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, y स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ चलती है। तो यहाँ पर उसकी लोअर लिमिट, यहाँ पर अपर लिमिट, किस एक्सिस के लॉन्ग मूव करा, y एक्सिस के, तो y की लिमिट आएगी। यहाँ पर y की वैल्यू किससे निकालोगे, इस पैराबोला से, तो y की वैल्यू हो जाएगी x²/4a, ये देखिए लिमिट है x²/4a, y की लोअर लिमिट। और ऊपर जाएंगे तो इस पैराबोला से y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू हो जाएगी √4ax। तो ये देखिए लिखा है y = √4ax या 2√ax। ये तो ये हो गई अपर लिमिट। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, तो कहाँ से, किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, x एक्सिस के लॉन्ग। तो x की लिमिट आएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4a तक। तो x की लिमिट हो गई 0 to 4a। तो ये PQ, तो जो गिवन लिमिट है उसकी स्ट्रिप है। ऑर्डर चेंज करने में क्या होता है कि हम लोग इसके परपेंडिकुलर स्ट्रिप खींच के उसका ऑर्डर, उसकी लिमिट ले लेती हैं। ठीक है, तो वी ड्रा टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप RS, वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप RS परपेंडिकुलर टू PQ। तो न्यू लिमिट्स आर, क्या न्यू लिमिट्स क्या हो जाएंगी, अब इस RS की लिमिट निकाल लो। तो RS पर स्मॉल एलिमेंट ले लो, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, किसकी लिमिट आएगी बताइए, x की लिमिट आएगी। क्यों, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, हमेशा लिमिट माइनस से प्लस की तरफ चलती है। तो ये उसकी लोअर लिमिट होगी, किसकी, x की वैल्यू चाहिए इस कर्व से, x की वैल्यू आ जाएगी y²/4a। ठीक है, तो x की लोअर लिमिट हो गई y²/4a,
और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू निकालो इस पैराबोला से, तो √4ay, तो ये हो गया √4ay मतलब 2√ay हो गया x की लिमिट। अब पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, पूरी स्ट्रिप को y एक्सिस के लॉन्ग मूव करा दो, y एक्सिस के लॉन्ग, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, ये आपका 4a तक जाएगा। तो y की लिमिट हो जाएगी 0 to 4a, तो y की लिमिट हो गई 0 to 4a। बस ये गिवन इंटीग्रल था और इसकी लिमिट चेंज करके रख लीजिए। ये जो दूसरी लिमिट निकाले हम लोग, न्यू लिमिट्स, वो रख लीजिए यहाँ पर। तो y की लिमिट हो गई 0 to 4a, x की लिमिट हो गई y²/4a to 2√ay, ठीक है, और dx dy। अब एक आंसर तो ही हो गया, आर्डर जो चेंज करने के लिए कहा था तो आर्डर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर dx dy dx था, पहला इंटीग्रल y का, ये x का। अब यहाँ पहला इंटीग्रल x का हो गया, दूसरा y का, आर्डर चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, ये इंटीग्रल x का है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट y², लोअर लिमिट y²/4a टू √2√ay, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से आ जाएगा इंटू dy। फिर इंटीग्रेशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो 2√a तो कांस्टेंट है, y की पावर कितना हुआ, y की पावर 1/2, उसका इंटीग्रेशन 3/2/3/2 माइनस 1/4a तो कांस्टेंट है, y² का हो जाएगा y³/3, लिमिट 0 to 4a। चलिए लिमिट रखिए, y की अपर लिमिट रखो 4a, तो ये आपका ये वाला 2 बन गया 4√a/3, और यहाँ पर रखिए 4a, तो 4a की पावर 3/2 माइनस 4a/12a 1/12a, y की जगह 4a का होल क्यूब 64a³ आ गया, ठीक है। दिस इक्वल टू, अब इसको देखिए, ये 4 को 2² लिख लो, तो 2² वो 2 पावर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 8 × 4 32, ये तो ये नंबर हो गया। अब a वाली बात देखो, √a और a की पावर 3/2 का मतलब, इसका मतलब a पावर 1/2, तो a की पावर 1/2 + 3/2 4/2 हो गया, का मतलब स्क्वायर हो गया, a²/3 माइनस ये कितना हुआ 12 है ना, एक a कैंसिल हो गया तो a² आया, और फिर ये कैंसिल होगा 4 से, तो 16/3a², फिर 32 - 16 क्या हो जाएगा, 16a²/3, है ना, ये आंसर हुआ। थैंक यू।